राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज व्लॉग की शुरुआत ऑफिस से आने के बाद कर रही हूँ। एक्चुअली खबर ये चल रही है कि ग्रुप डी को जल्द ही डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे, इसीलिए हमें रोज ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। अब इस सर्दी वाले मौसम में डेली ड्यूटी जाना, वापस घर आके काम करना, फिर बच्चों को संभालना, फिर पढ़ाई करना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता जा रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस नए लाइफ रूटीन में भी एडजस्ट हो ही जाऊंगी, क्योंकि यही वो ज़िंदगी है जिसके सपने हम देखा करते थे अपनी प्रिपरेशन के टाइम, कि जब सरकारी नौकरी हो जाएगी तो इंडिपेंडेंसी हो जाएगी, समाज में अपनी पहचान हो जाएगी, तो लाइफ कुछ और ही होगी। और अब जब ऐसी लाइफ चल रही है तो फिर शिकायतें कैसी। थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, टाइम के अकॉर्डिंग मैं इसमें एडजस्ट हो जाऊंगी। मुद्दे की बात यह है कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। एस्टेट की जो टेंटेटिव डेट है उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपने एस्टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कुछ भी नया मैं नहीं पढ़ रही हूँ, जो मैंने पहले पढ़ा था मैं उसी को टाइम मिलता है तब रिवाइज कर लेती हूँ। लेकिन जॉब के चलते ऐसा कुछ हो रहा है कि प्रॉपर शेड्यूल बन नहीं पा रहा, और जो जैसा मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरी लाइफ में चल रहा है, वो मैं आप लोगों के साथ एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ। तो घर का थोड़ा संगवाने के बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था डिनर बनाने से, तो मैंने सोचा चलो अपने साइंस के नोट्स रिवाइज कर लिए जाएं, और फटाफट मैं लेकर बैठ गई। अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं कुछ नया पढूं या कुछ नया ट्राई करूं, तो जो मैंने जितना पढ़ रखा है मैं उसी को रिवीजन देने पर ध्यान देती हूँ, या फिर अपने PYQs लगाती हूँ, या फिर निशा मैम का चैनल खोलकर बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैम की कही एक एक बात एस्टेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एज इट इज़ आपको उनकी कही हुई बात एग्जाम में देखने को मिलेंगी। काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास ये आ रहे थे कि आप TGT साइंस कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, तो आज की वीडियो उस बारे में होने वाली है। तो गाइज, आप लोग काफ़ी टाइम मेरे से ये पूछते हो कि आप TGT साइंस के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो, और मैंने काफ़ी बार रिप्लाई भी करा है कि मैं NCERT से प्रिपेयर कर रही हूँ, और आज इसके बारे में आपको फर्दर डिटेल शेयर करूँगी। जब मैंने NCERT पढ़ा था और उससे रिलेटेड वीडियोस देखी थी, तब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे मैंने उनके प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, और जब कभी भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उन नोट्स को ही रिवाइज कर लेती हूँ। और अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। साथ साथ मैं PYQs भी लगा रही हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि है ना, TGT साइंस में मैंने मोस्टली ऐसा देखा है कि बेशक कितना भी पढ़ के चले जाओ, लेकिन बायोलॉजी के एक दो टॉपिक्स ऐसे आ जाते हैं जो पता ही नहीं चलता कहाँ से आए हैं। तो बस यही से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। बाकी जो मेरा मेन फोकस है ना, वो 90 नंबर में है, क्योंकि TGT साइंस में ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन होती है। सिलेबस जो साइंस के इन्होंने दे रखा है उसमें कितना भी पढ़ लो, और फिर जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे उनको तो प्रॉब्लम होनी होनी है बायो में, और बायो का पोर्शन अच्छा खासा आता है, तो इसलिए अभी साथ साथ मैं इतना फोकस नहीं कर रही साइंस पे। मेरा मेन फोकस अभी 90 नंबर पे है। हाँ, मैं पढ़ जरूर रही हूँ, लेकिन मेरे को नहीं पता कि कितना क्या और एग्जाम ओरिएंटेड आएगा, क्योंकि काफ़ी मैंने PYQs देखे हैं, कई तो इतने ईजी आ रखे हैं, कई इतने हार्ड आ रखे हैं कि कुछ रिलेटेबल लग ही नहीं रहा। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो आप ये नोट्स देख लीजिए। तो ये मैंने रजिस्टर ले रखा है अपना जिसमें ऐसे ये पोर्शन दिए हुए हैं ना, चेंज करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, इसी में मैंने अपना नोट्स बना रखे हैं। यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। जो ड्राइंग है मेरे बेटे ने कर रखी है, क्योंकि कभी कभी रजिस्टर्स उनके हाथ भी लग जाते हैं। ये भगवान है जिनको मैं मानती हूँ, श्री श्री 1008 निरंजन नाथ गुरु भभूता श्री ज्योतराम जी महाराज। और यहाँ पे मैंने बना रखे हैं केमिस्ट्री के नोट्स, और आप देख सकते हैं। प्लीज़ राइटिंग को इग्नोर करना, राइटिंग ऐसी ही है मेरी। और यहाँ पर मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे, जो मेन कहूँगी NCERT का जो सार होता है ना, मैंने वो बना रखा है। और ये पहले ही क्लियर कर दूँ, ये 10th क्लास तक का है। 11th 12th के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, उसके लिए मैंने YouTube ही प्रेफर किया है, क्योंकि 11th 12th में काफ़ी कुछ है ना डिटेल में दे रखा है, और वो NCERT से मेरे को क्लियरिटी नहीं आ रही थी, तो मैंने वो YouTube से ही प्रेफर किया। बाकी 6th to 9th मैंने ये नोट्स बना रखे हैं। तो यहाँ तक अपनी केमिस्ट्री चल रही थी, और उसके बाद यहाँ पे मैंने फिज़िक्स बना रखी है। फिज़िक्स के नोट्स आप देख सकते हैं। साथ साथ मैं न्यूमेरिकल भी लेके चल रही थी, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। ये है मेरे फिज़िक्स के नोट्स। ये मेरे बेटा है ना, वो रखता रहता है ये चीज़ें।
क्योंकि अगर आप जब बच्चों के साथ पढ़ते हो ना तो ऐसा होना आम बात है कि आपकी बुक्स आपसे ज़्यादा आपके बच्चे यूज़ करें। तो बस ऐसे ही मैंने अपने पोर्शन डिवाइड कर करके और ये नोट्स बना रखे हैं, और यदा कदा जब भी टाइम मिलता है तो मैं इन्हीं को रिवाइज़ करती हूँ। और साथ साथ अभी मैं आपको दिखाती हूँ बायोलॉजी के नोट्स। यहाँ से बायो के नोट्स स्टार्ट हैं, ये रहे प्रॉपर मैंने बनाए हुए हैं जो जो चीज़ें मेरे को, और मैंने हिंदी में ही बनाया क्योंकि हिंदी में मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। रीडिंग करने में, रिवाइज़ करने में आसानी होती है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसीलिए। तो यही नोट्स थे और इन्हीं से मैं प्रॉपर रिवाइज़ कर रही हूँ। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मैंने, प्लीज़ ड्राइंग को इग्नोर करना, आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि मैं कैसे अपने टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देखते हैं पेपर कैसा होगा। और अभी तो मेरे को आप लोगों से नोट शेयर करने थे क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि आप टीजीटी साइंस के लिए कहाँ से प्रिपेयर कर रहे हो। ये देखो मैंने डिजीज़ के भी प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। प्रोटोजोआ वायरस वाले जो डिजीज़ है ना, वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। मतलब टीजीटी साइंस में ये है, बायोलॉजी अच्छे खासे मार्क्स की आती है। तो बस मैंने ये नोट्स बनाए हैं, तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। और साथ साथ मैं बुक से भी पढ़ ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ नोट्स ही। पर हाँ, जितना अच्छे से मेरे को इसमें समझ में आता है ना, उतने अच्छे से मेरे को बुक्स में समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब आप चीज़ों को लिख लेते हो ना तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट हो जाती है, बजाय कि पढ़ने या सुनने के। सुनने में तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ सब कुछ आ गया, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता। और जब हम नोट्स बना लेते हैं ना तो जो चीज़ें हम लिख लेते हैं ना, वो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ज़्यादा टाइम तक हमारे दिमाग में रहे। तो ये वो नोट्स हैं जिनसे मैं अपने टीजीटी साइंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये रजिस्टर मैं यदा कदा जब मेरे को टाइम मिलता है, मैं टाइम टू टाइम इसको रिवाइज़ करती रहती हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं। अब शाम के बज चुके हैं 5 और मैंने अपने घर के कामों को ना टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर रखा है। यानी अब मेरा टाइम शुरू होता है किचन का, और लगभग 1 घंटे में मैं खाना बना लूँगी। उससे अगले घंटे में हम सब लोग खाना खा लेंगे, किचन क्लीनिंग हो जाएगी, और फिर उसके बाद जो टाइम बचेगा वो मेरे बच्चों के लिए होता है। और जब बच्चे सो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि जो 24 घंटे हो ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। मोटा मोटा मैं ये कहूँगी कि पूरे दिन को आप 3 हिस्सों में बांट लीजिए। 3 घंटे 8-8 घंटे के होंगे। 8 घंटे आपकी पढ़ाई के, 8 घंटे आपके बाकी घर के कामों के लिए, और 8 घंटे आपकी नींद के। अब उस नींद के घंटों को आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे एडजस्ट करने वाले हो, कैसे उसमें अपनी पढ़ाई करने वाले हो, या फिर कैसे कोई भी काम एडजस्ट करने वाले हो। आप अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से दिन को 6-6 के स्लॉट में भी डिवाइड कर सकते हो। टाइम टेबल के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो टाइम टेबल से रिगार्डिंग बना दूंगी। तो यहाँ पर मेरे हाथ फटाफट चलते हैं। और एक टिप मैं आपको ये भी दूंगी कि जब आपको ये लगे ना कि घर के कामों को जल्दी फिनिश करना है, तो क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, इसे आप पहले अपने माइंड में सेटअप कर ले। ऐसे में आपका कुकिंग का बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और जब कुकिंग के टाइम पे आप ये सोचते रह जाते हो या फिर सबसे ये पूछते रह जाते हो कि आखिर बनाना क्या है, उसमें आपका ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच क्या बनाना है, क्या खाना है, ये पहले से ही डिसाइड हो, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं खाना बना रही थी, और साथ साथ कभी तो साथ साथ खा लेते हैं घर वाले, और कभी थोड़ी देर में खाते हैं। वो डिपेंड करता है उनके मूड पर और उनकी भूख पर। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ बना ली थी, और टाइम आपको दिखाऊं तो 7:45 होने वाले थे। अब तक मैंने खाना बना लिया था, हमने खाना खा लिया था, और अब मैं फ्री थी। अब मेरी बच्चों की जिम्मेदारी स्टार्ट हो रही है। तो ये क्यूट सी मैडम को आप देख सकते हो, जल्द इसको मैं सुला दूंगी। बेटा भी मेरा सो चुका है, और घर के सारे काम खत्म करने के बाद फाइनली अब मेरी प्रॉपर पढ़ाई आरंभ होती है। इस टाइम पढ़ना काफ़ी, मैं कहूँगी, डिस्टर्बिंग होता है, क्योंकि ठंड का माहौल है और मैं अपनी हेल्थ के प्रति कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई तो ऑटोमेटिक सारा घर, सारी पढ़ाई सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी रखते हुए मैं यहाँ पर पढ़ाई करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय बाबा की।